यरूशलेम दुनिया का वाहिद कदीम तरीन शहर जो तीनों अहले किताब मज़ाहिब के लिए बहुत मुक़द्दस है। इल्हामी सहाइफ और कदीम रिवायात की नजर से देखें तो इस कदीम शहर में दुनिया की आखिरी जंग लड़ी जाएगी। इस वक्त यरूशलेम में जो वाक़यात की चिंगारियां जन्म ले रही हैं, ये चिंगारियां आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली हैं। इस दुनिया के नशे व फराज समझने के लिए यरूशलेम एक मियार है, एक आईना है जिसमें कौमों को अपने उरूज और ज़वाल का चेहरा दिखाई देता है। यहूदियों को यकीन है ये शहर उनके मसीहा की आमद का मरकज होगा, जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज होगा और वो यरूशलेम से सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। यही अकीदा ईसाइयों का है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो यरूशलेम उनका असल मरकज होगा और वो ईसाइयों के तमाम अकीदों, तस्लीस, हुलूल और सलेब की तायीद करेंगे, जबकि मुसलमानों का ईमान है कि यरूशलेम का मुकद्दर तहरीर है कि वो इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके इस्लाम का निफाज करेंगे। अब जरा इस आयत को आप क़यामत की निशानी के तौर पर देखिए। जब आखिरी दौर आएगा तो यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में लाए जाएंगे जहां से उन्हें निकाला गया था। इससे ये बात मालूम होती है कि बनी इसराइल यानी जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल या यहूद कहा जाता है, वो आखिरी वक्त में दोबारा बैतुल मक़दिस में आबाद किए जाएंगे। एक और हदीस में इस बात का जिक्र है कि जब खिलाफत बैतुल मक़दिस में आना शुरू हो जाए और उसके करीब आ जाए तो तुम क़यामत की बड़ी अलामात का इंतज़ार करते रहना। इसका एक वाज़ेह मतलब है कि क़ुर्ब क़यामत में यहूद और यरूशलेम का एक गहरा ताल्लुक है। यरूशलेम कदीम तरीन शहर जिसकी तारीख 4000 साल कदीम है। ये शहर 2 बार मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हुआ, 52 बार ताबड़तोड़ हमले सहे और 44 मरतबा मुख्तलिफ कौमों ने इस पर कब्जे के झंडे गाड़े। यहूदियों के लिए ये शहर 3000 साल, ईसाइयों के लिए 2000 साल और मुसलमानों के लिए 1400 साल से मुकद्दस और अहम तरीन शहर है। इस वक्त यरूशलेम की आबादी तकरीबन 8 लाख है, जिसमें 64% यहूदी, 32% मुसलमान और 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के लिए यरूशलेम में 1204 इबादत खाने, ईसाइयों के लिए 160 के करीब गिरजाघर और मुसलमानों की 73 मसाजिद मौजूद हैं। इंजील में हैकल सुलेमानी का 632 बार तस्करा हुआ है। हैकल सुलेमानी की मगरिबी दीवार यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है। कुरान करीम हैकल सुलेमानी का जिक्र बतौर मस्जिद करता है। सत्रह तवील महीनों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत भी अता हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें खलीफा के नाम से पुकारा गया। तो पहले नबी जिनको बाकायदा तौर के ऊपर उस इलाके की बादशाह दी गई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद ये बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता होने से पहले तकरीबन 1000 साल कबल अज़ मसीह के दौर में बनी इसराइल से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम हुक्मरान थे, लेकिन बूढ़े हो चुके थे। ऐसे वक्तों में बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह की दुआ मांगी। शमूएल अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक 30 साला तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत की बादशाहत की निशानी के तौर पर आसमानों से वो ताबूत सकीना
फरिश्तों के जरिए वापस मिल गया, जिसके बारे में कुरान में इरशाद है कि वो खुदा की तरफ से बादशाह मुकर्रर होने की एक अलामत है। तालूत बुनियादी तौर पर वो 30 साला नौजवान था जिनको हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त में अपने बाद हाकिम नामजद किया, फौज का कमांडर नामजद किया। और आपका ये दौर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इसराइली रिवायात के मुताबिक कम व बेश 1000 साल पहले का है। और यही तालूत थे जिनकी हुक्मरानी में और जिनकी जर्नेली के अंदर हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल, इन्होंने अपने जो दूसरी दुश्मन और हरीफ अक़वाम थी उन पर गलबा पाया। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इस संदूक में तौरात का एक नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियां जो कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गईं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा और पैराहन और मनो सलवा वाला मन एक बर्तन में महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह की इस पहचान को याद रखें। इस महल की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई, इसलिए इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हैवानात और जिन्नात की बादशाही भी अता की गई। उनकी सल्तनत के बारे में आयत मुबारका है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मयस्सर नहीं, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। इस्राएली रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर को 7 साल लगे, और वो ये भी कहते हैं कि हैकल सुलेमानी 410 बरस तक अपनी जगह मौजूद रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फिर आपस में लड़ने लगे और 2 रियासतें सल्तनत इसराइल और सल्तनत यहूद कायम हो गईं, और उनकी आपस में शदीद दुश्मनी भी जारी रही। 587 कब्ल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को इस तरह पेवंद खाक किया कि उसकी एक दीवार तक अपनी जगह खड़ी न रह सकी, और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक न मिल सका। हजरत इस्माइल के 12 साहबजादे थे जो अरब के मुख्तलिफ कबाइल के सरदार बने, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 15 बरस छोटे थे और तब पैदा हुए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फातेह यरूशलेम की हैसियत से इस शहर में दाखिल हुए तो कहीं खून रेजी नहीं हुई, ना कोई मजहबी मकाम की बेहुरमती हुई, हालांकि इस लश्कर में 4000 सहाबाए कराम आपके साथ थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में यरूशलेम बगैर जंग के फतह हुआ है, और उस दौर के उसक़ुफ़ आज़म ने और वहाँ के जो मजहबी यानी रहनुमा थे, उन्होंने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि हमारी मजहबी किताबों में जिस शख्स के बारे में लिखा है कि वो बैतुल मक़दिस को दोबारा फ़तह करेगा, वो तमाम की तमाम अलामात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पाई जाती हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरम बादशाह की बालकोनी के पास सादा लकड़ी से मस्जिद तामीर कराई। ये मस्जिद अक्सा है जहां हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान दी, जबकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजान देना छोड़ चुके थे। 50 साल बाद यरूशलेम में अजीम मुसलमान तर्ज तामीर का आगाज हुआ और ये अल-कुद्स कहलाया जाने लगा। 72 हिजरी में उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस मकाम पर जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार होकर आसमानों पर तशरीफ ले गए थे, वहां इस हश्त पहलू इमारत की बुनियाद रखी जिसे क़बहतुस सुग़रा कहते हैं। इसकी तामीर में 4 साल का अरसा लगा। ये इमारत और गुंबद उस जगह तामीर है जिसके बारे में कई रिवायात हैं। ये रूए जमीन पर तामीर होने वाली दूसरी मस्जिद है जो कि काबे की 40 बरस बाद तामीर हुई थी, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में
इसी पुरानी इमारत की दीवार मस्जिद अक्सा से मुल्हिक है, जिसे यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं, और हैकल सुलेमानी की तबाही और अपनी गुमशुदा अजमत की याद में रोते हैं। मस्जिद का लफ्ज मुअर्रिखीन सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं बल्कि उस पूरे रकबे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हरम शरीफ की हुदूद में शामिल है, यानी तमाम मीनार, गुंबद, दालान और कबल सोरा को अंग्रेजों ने मस्जिद उमर का नाम दे दिया था। हालांकि वो मस्जिद या नमाज बाजमात की जगह नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में वाक़े गुंबदों में सबसे बड़ा गुंबद है, जो महज इसके नीचे मुतबर्रिक चट्टान पर तामीर किया गया। ये भी बताना जरूरी है कि फलस्तीन में किबला जुनूब की जानिब है। यहूदी मस्जिद अक्सा की शहादत और उसके मकाम पर हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन तामीर का आगाज करने के लिए उन्हें खुदा की तरफ से इशारे का इंतजार है। इसी तरह मस्जिद अक्सा और मस्जिद कहवतुल सुगरा दोनों के नीचे वसी और अरीज सुरंगें खोदी जा चुकी हैं और ये काम कई दिहाइयों से इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है, और इसका नतीजा ये है कि ये दोनों इमारतें इस वक्त खोखली बुनियादों पर खड़ी हैं। मामूली सा इर्तियाश इन्हें जमीन बोस कर सकता है। इसराइली हुकूमत का कहना है कि सुरंगें खोदने का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात की तलाश है, यानी मस्जिद अक्सा की शहादत।